नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, मैंने सोचा है कि आज आप सभी लोग को परसेंटेज के कुछ क्लासेस दूं। परसेंटेज के बाद ये एक पूरी यूनिट की यूनिट होती है। इसके बारे में आइए हम कुछ चीज़ें जानते हैं, तो समझिएगा। देखेंगे जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये एक इकाई है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। जब हम प्रतिशत पढ़ लेंगे, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के प्रश्न। क्लियर हो यहां तक। और लाभ और हानि के बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा इसके साथ साथ हमें एक पार्ट, ये जैसे लाभ और हानि का पार्ट ए है, तो पार्ट बी हमें एक बट्टा या फिर छूट भी पढ़ना होता है। बट्टा या फिर छूट, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने होते हैं। अच्छा, प्रतिशत की बात करते हैं। तो अगर मैं प्रतिशत को यहाँ पर अलग कई भागों में विभाजित करना चाहूँ तो ध्यान से समझिएगा, इसमें किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो नंबर एक टाइप में आपका बनेगा प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न, है ना। और इसी में एक टाइप बनता है आपका वृद्धि प्लस कमी, वृद्धि प्लस कमी पर आधारित प्रश्न, है ना। इसके बाद आपका एक और टाइप अगर बात करूं तो नेक्स्ट बनेगा आपका ये जो आयत और वर्ग से संबंधित वृद्धि अथवा कमी से प्रश्न होते हैं वो हो गए, तो उसको मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे तो चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न, है ना। और एक बात करें तो जनसंख्या पर आधारित भी होते हैं, जनसंख्या पर आधारित, ठीक है। और बात करें तो संख्या पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। समझ रहे हो। और बात करें तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न भी होते हैं, आय व्यय से संबंधित प्रश्न। और अब सीधे सीधे समझ लीजिए, एक और ले लीजिए मिश्रित प्रश्न, मिसलेनियस प्रश्न होते हैं कुछ, है ना। तो इस प्रकार से हम पूरा परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है, सारी बात समझ गए। देखो, अब अपने पास टाइम कम है और पढ़ना पूरा है अच्छी तरीके से। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशत के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि, जिसे हम प्रॉफिट लॉस भी बोलते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, बट्टा या फिर छूट जिसे बोलते हैं। इसके बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इस क्रम से हम टोटल पढ़ने वाले हैं। मैंने सोचा है ये यूनिट मैं जल्द से जल्द इसको खत्म करूं, तो प्रतिशत खींच के 3 से 4 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। और खींच करके मैं 45 से 50 मिनट के बीच के सारे वीडियो बनाऊंगा। तो आप टाइम निकाल करके प्रतिशत के वीडियो, ये समझ लीजिए कि अगर आप एक दिन में चारों वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 घंटे टाइम लगेगा। उससे आपके सारे प्रतिशत के जितने भी टाइप होते हैं ये मैं पूरे कवर करा दूंगा। समझ रहे हो। तो जो भी ये प्रश्न होंगे, ये पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। यहां तक बात क्लियर है, तो इसको नोट कर लो, मैं तुरंत स्टार्ट करता हूं। पानी पी लो, नोट करो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और इसी में भी मतलब बता रहा हूं, देखिए, एक सीता की आय गीता की आय वाला प्रश्न हो गया, इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। और ये वाला देख लीजिए, चीनी के मूल्य 20% घट जाता है, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कुछ इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद कुछ इस प्रकार से भी दिए जाते हैं, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। और देखो, ये तो सेम एक जैसा ही हो गया। और देखो,
किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? एक ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी चीनी के मूल्य वाला प्रश्न हो गया। इस तरीके से ये जो प्रश्न होते हैं, एक ये देखिए, खाद्य तेल में इतने % की वृद्धि हो गई, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? ये वाला प्रश्न हो गया। इसी प्रकार से देखिए, ये जितने भी प्रश्न होते हैं ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे एक जैसे हैं, तो इनका एक नॉर्मल सा तरीका होता है करने का, तो वो जानो तुम लोग। इसको देखो, सबसे नॉर्मल सा तरीका क्या होता है जानने के लिए कि भाई जो भी हमें वृद्धि अथवा कमी दी होती है तो उसके बारे में एक नॉर्मल सा फार्मूला है, इसको समझना, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए आप कि जब भी आपको कोई वृद्धि अथवा कमी दे दे तो उसी प्रकार से लिखिएगा, कमी अथवा वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि अथवा कमी। जब वृद्धि कह दे तो प्लस लगा दो, कमी कह दे तो माइनस लगा दो, क्लियर हो, और गुणे 100। इस फार्मूले का यूज करना है। यहां तक बात क्लियर है? अब इस फार्मूले को आपको याद नहीं करना है, गारंटी दे रहा हूं आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप नॉर्मली समझ जाएंगे क्योंकि ये इतनी बार रिपीट होगा कि ये आपको याद हो ही जाएगा। और इसका बेसिक क्या है, सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा समझाना। तो कह रहा है, समझना पूरी बात को। अच्छा, मैं अधिकतर इसको 100 मान के सॉल्व कराऊंगा जिससे आसानी से ये हो जाएगा। अब देखना, समझना बात को। कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब देखो, अगर सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, एक सीता है और एक गीता है, गीता की आय से 10% कम है, मान ले थोड़ी देर के लिए कि गीता 100 रुपए कमाती है तो सीता उससे 10% कम कमाती है, मतलब ये पक्का 90 रुपए कमा रही होगी कि नहीं कमा रही होगी? ये बात क्लियर है? बोलो भाई, किसी को दिक्कत? अगर गीता 100 रुपए कमा रही है तो सीता पक्का 90 रुपए कमा रही होगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर होगा। बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है? इसकी आय से कितने अधिक है बताओ, इससे कितने अधिक है? तो आप सभी नॉर्मली तरीके से जान जाएंगे कि भाई सर इससे ये सिर्फ 10 ही तो अधिक है, 10 ज्यादा है ना। अब जिससे लग जाए, जिसके नीचे से लग जाए उसको हमेशा बटे में अर्थात डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। अब देखो किसके साथ बटे मतलब से लगा हुआ है, तो सीता की आय से, किसकी? सीता की आय से। सीता का है 90, इसकी आय से तुलना कराई गई तो इसको बटे में लगा दो और लगा दो गुणे 100, क्योंकि हमें इसका प्रतिशत निकालना है। जब मैंने सर इसको सॉल्व किया तो आप सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन करने पर इसका कितना आया, आप देखेंगे 11 9 99, 11 सही 1/9%, इसका आ जाएगा आंसर। देखो बेसिक समझे कि नहीं समझे? मान लिया कि गीता की आय कितनी थी? 100 थी। जब गीता की आय 100 थी तो उसकी 10% कम है अर्थात उसकी 90 हो जाएगी सीता की। अब कह रहा है कि सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? आप स्पष्ट देखेंगे कि वैसे तो वैल्यू 10 रुपए अधिक है ना। अगर सीता की आय कितनी है? 90, लेकिन प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो गुणे 100 भी किया, इसको 90 से तुलना करा दिया तो 11 सही 1/9% आ गया। अब देखो फार्मूले का यूज किस प्रकार से करना है। अब देखो, जब कभी कह दे 10% कम है तो देखो प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि में कितने कमी बता रहा है? 10 की कमी, तो 10 की हमने क्या लगा दिया? कमी लगा दिया। यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब देखो 100 की जगह 100 लगाया, अब देखो प्लस लगेगा माइनस, जब कमी की बात कर रहा है तो माइनस लगेगा, अगर वृद्धि की बात करता तो यहाँ पर प्लस लगता, और गुणे क्या कर दिया हमने 100। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो देखेंगे 10/90 गुणे 100, बिल्कुल सेम कंडीशन वैसे ही बन गई, और यहां से आपका निकल के कितना आ गया? 11 सही 1/9%, 11/1/9%। तो नोट कर लो भाई इसको। बोलो समझे कि नहीं समझे? मैंने 2 मेथड इसमें यूज किए और दोनों को आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, करिए। ये सब एसएससी के प्रश्न हैं और बिल्कुल करंट में पूछे हुए प्रश्न है, मैंने डाल भी दिया है आपका डेट कि कब आया है, ठीक है। तो करिए। चीनी के मूल्य 20% घट गया, तब ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब देखो चीनी का मूल्य कितना है? 20% घट गया, सेम कंडीशन, जब घट गया तो माइनस का 20 नहीं, आप सिर्फ सीधे 20 लिखिए इसको। जब 20% घटा तो 20% की जगह 20 लिख दिया। अब देखना फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, 20% घट गया। अब देखो 100 में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अब माइनस हो जाए क्योंकि घटने की बात कही गई है, गुणे लगा देंगे 100। आप आगे देखेंगे यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 80
और ये हो जाएगा घोड़े 100। क्लियर हो, ये चला जाएगा 4 बार में और ये हो जाएगा 25% आंसर। क्लियर हो, समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, समझ में आया? कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था भाई। देखो कहानी क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% घट जाता है। मूल्य कितना हो गया भाई? 20% घट गया। तब उपभोक्ता को पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करना होगा या फिर प्राप्त करेगा? तो भाई नॉर्मल सा फंडा है, आप इसका यूज कीजिए और नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। ए बी से 40% कम है। जब 40 कम है तो जो लिखा है उसको ऊपर लिख दो जितना परसेंट। अब भाई 100 में से घटेगा कि बढ़ेगा? आप बोलेंगे घटेगा, क्योंकि कमी की बात कही गई है, और गुणा कर देंगे सर 100 का। क्लियर हो यहाँ तक? यहाँ तक बात समझे? 40%, थोड़ा सा इसको 40 कर देते हैं। आप आगे देखेंगे यहाँ पर आएगा 40, यहाँ पर आएगा 60 और ये हो जाएगा गुणे 100 में। 0 से 0 गया, ये 2 बार में, ये 3 बार में। आप देखेंगे 200/3, जिसे हम कह सकते हैं 66 सही 2/3% या फिर 66.66%, 66.66%। क्लियर हो? तो नोट कर लो भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना? आसान भाई। ये क्वेश्चन होते कुछ नहीं है। अभी देखिए ये बेस है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि मैं इजी क्वेश्चन जानबूझ करके ले रहा हूँ, है ना। मैं जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आज के दिन इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते होंगे सारे करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से इसको मैं 3 से 4 वीडियोज में पूरा परसेंटेज आपका खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है कि कुछ चाहता तो मैं परसेंटेज के बारे में बताता रहता कि प्रतिशत क्या है दुनिया भर का, तो उससे टाइम बर्बाद होता है ना। इसको करो तब तक तुम लोग, तो उससे क्या होता है? टाइम बर्बाद होता है। हमें क्या करना है? टाइम बर्बाद नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है और चीजों को समझना है, क्योंकि प्रतिशत के बारे में सभी जानते हैं। फिर वही सवाल आ गया कि यू है भाई 450, वी है 585, वी यू से कितने प्रतिशत अधिक है? जब अधिक की बात कर दे तो भाई डिफरेंस निकाल लो इसका। देखो 585 दिया हुआ है, अब ये 450 है। अब इसमें चेक करो कि कितना अधिक है। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 ये 3 135, 135 अधिक है। ये बात क्लियर है भाई? ये v था और ये u था, ये इससे कितना अधिक है? 135 अधिक है। अब देखो जिससे अधिक है उसी से तुलना करा दो भाई। 135 अधिक है किससे? u से कितना अधिक है? u कितना है? u दिया है आपको 450। क्लियर है यहाँ तक? और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। कर दिया ना? अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 15 से डिवाइड कर दो। 15 नम्मा 135 और इसको 15 45 0, और इसको अभी एक बार और डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 3 बार में। हाँ 3 बार में जाएगा। कुछ कहीं गलती कर दिया क्या? 15 3 45 और ये 0 हो गया 15। हाँ हाँ थोड़ा सा एक बार फिर कर लेते हैं, एक सेकंड रोकेंगे जरा सा। आप देखेंगे कि 135 एक्स्ट्रा निकल रहा है किससे? u से। u कितना है? 450 और डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हो? एक जीरो से एक जीरो। 15 3 45, 15 15 नम्मा 135 और ये हो जाएगा 3 3 9। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 30%। क्लियर हो? ये तो कितने प्रतिशत अधिक है भाई? 30% अधिक है। तो v u से कितना परसेंट अधिक है? ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। 130 की जगह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। कुछ भाई छूट तो नहीं रहा है? एक बार देख लेना कहीं गलत तो नहीं कुछ हो गया है। 0 5 में 3 गए और 135 आया। 135 तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है? अच्छा v u से u आपका हो गया 450। 450 से कितना अधिक है? आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 जाएगा और इसके बाद 15 3 45 15। ठीक है भाई, सही तो है, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सही था। हम लोग बेवजह में परेशान हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगाइए इसको, सॉल्व कीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए
नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सेम सवाल, बिल्कुल वही फार्मूला उसी तरीके से यूज करना है। देखो सबसे पहले क्या किया है कि 10% की कमी की गई है। जो कमी और वृद्धि प्रतिशत में होती है उसे ऊपर लिखते हैं, और 100 में से अगर कमी की गई है तो माइनस कर देंगे, अगर वृद्धि की गई होती तो प्लस करते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। कर देते हैं या नहीं। अब बोलेंगे भाई 10 बटे ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा गुणे 100, जो कि आपका निकल के आएगा 11 सही 1/9%, और यही क्या हो जाएगा आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल। बोलो भाई समझ में आया, कितना आसान सवाल था। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसमें कुछ था ही नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अब नेक्स्ट देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी में हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। बिल्कुल वही सवाल, उसी तरीके का सेम टू सेम सवाल हो। जब भी कभी इस प्रकार से आ जाए कि व्यय में अतिरिक्त वृद्धि ना हुई हो, मतलब जो व्यय हो वो क्या हो, वो सेम हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से यही क्वेश्चन कर देते हैं इसी प्रकार से। चूंकि वृद्धि की गई है तो वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत में ऊपर लिखी जाती है और बटे में, अब वृद्धि की गई है तो प्लस 20 यहाँ पर करेंगे 100 के आगे और गुणे क्या कर देंगे 100, तो यहां से आपका निकल के आएगा 20 बटे 120 गुणे 100, 0 से 0 ये 6 बार में, और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 50/3, तो 16 सही 2/3%, और यही क्या हो जाएगा आंसर 16:2/3%। क्या किया हमने भाई, इस बार क्या कहा गया कि वृद्धि की गई है, तो वृद्धि अथवा कमी कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। इसके बटे 100 में अगर वृद्धि की गई है तो +20, अगर कमी की गई होती है तो -20, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 20/120 गुणे 100, 20 से इसको काटा 6 बार में और देखा कि 50/3 आया है, जो 16 सही 2/3% होता है। कितना आसान है बोलो भाई, है ना। चलो इसको देखो, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, उसी बजट पर बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। उसी बजट को बनाए रखने के लिए, कहने का मतलब खर्च सेम रखने के लिए। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो फिर हमें किस कैसा यूज करना है, बस इसी प्रकार से कर देना है। तो भाई वृद्धि की गई है तो वृद्धि अथवा कमी ऊपर लिखते हैं, और 100 में से वृद्धि की गई है तो प्लस लिखेंगे 25, और अगर कमी की गई होती तो -25 करते हैं और गुणे 100 कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये हो जाएगा 25/125 गुणे 100, 25 से ये 5 बार में और ये 20 बार में, तो 20% की क्या करनी पड़ेगी सर, यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। आसान था ना सवाल। अच्छा, इनको आसानी से कर सकते हो ना तुम लोग, कर लोगे। चलो आगे देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसे भी ऐसे सवाल आ जाए तो फिर उसी तरीके से कर देना है। भाई अधिक है तो 20 ऊपर लिख देंगे, चूंकि अधिक है तो प्लस में रहेगा, प्लस क्या मतलब 20 ऊपर ही रहेगा, वृद्धि अथवा कमी ऊपर ही रहती है, और 100 में +20 हो जाएगा, अगर कम होती तो -20 करते और गुणे 100, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सर इसमें। 120 गुणे 100, फिर वही डिवाइड किया 6 बार में, और ये आपका आ जाएगा, ये 6 में ये जाएगा 16 सही 2/3%। क्लियर हो यहाँ तक समझ में आया। 16 छक्का 96, 96, ओहो ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च न बढ़े। मतलब खर्च क्या रहे, सेम रहे। जैसा ही ऐसा सवाल आ जाएगा तो हमें बिल्कुल वही काम करना है, जो लिखा है वैसे लिख देना है। अगर वृद्धि कह रहा है या बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस लगा लो, नहीं माइनस लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/110 गुणे 100, आप चेक करेंगे ये आएगा 100/11, जिसे आप निकाल सकते हैं 9 सही 1/11%, और यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो यहाँ तक, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़ो। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी, बिल्कुल सेम सवाल। इसको बेसिक से करने का बताऊं मैं, बेसिक से थोड़ा देखोगे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य, ठीक है। ये सारी बातें अभी मैं आगे बता देता, लेकिन अभी जान लो।
एक क्रय मूल्य हो गया, एक अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य मतलब जिस रेट में हम किसी चीज को खरीदते हैं। अंकित मूल्य मतलब जो मार्क प्राइस, मार्क नहीं रहता है आपके किसी, जैसे आप कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, इस तरह से लिखा रहता है। तो जो लिखा रहता है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। अब एक बात बताओ, दुकानदार जिस मूल्य पर खरीदेगा क्या मार्क प्राइस उतना ही लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि जितने में खरीदा अगर वही मार्क प्राइस लिखेगा तो उतने में उसे बेचना पड़ेगा। जब बेचना पड़ेगा तो उसे कोई लाभ ही नहीं होगा। तो क्या करता है कि थोड़ा सा बढ़ा करके लिखता है। बात समझ रहे हो ना? जाके उससे, ताकि उसे प्रॉफिट हो। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका कितना है भाई साहब? 100 था। क्लियर हो? यहाँ तक क्रय मूल्य कितना था? 100 था। अब वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है उसका अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि 25% अधिक है। इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब कह रहा है उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए जिससे ना लाभ हो ना हानि, जिससे ना लाभ हो ना हानि। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसको कितने परसेंट कम में बेचा जाए जिससे कि ये पुनः 100 बन जाए, 125 पुनः क्या बन जाए? 100 बन जाए। तो हम चेक करेंगे कि भाई साहब ये जो ये 25 एक्स्ट्रा है, 25 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 25 एक्स्ट्रा है। किस पर? 125 पर। और गुणे क्या कर देंगे? 100। यहां से चेक करेंगे ये 5 बार में और ये जाएगा 20 बार में, तो 20% यहां से आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने क्या किया, मेरी बात समझो भाई। क्रय मूल्य इसका 100 था, अंकित मूल्य कितना था? 125। क्लियर हो यहाँ तक? अब वो कह रहा है कि इसको कितने कम में बेचे ताकि ना लाभ हो ना हानि। अगर वो इसको 125 को 100 रुपए में बेच दे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, है ना? तो कितना कम किया? 25 रुपए कम किया। किस पर? 125 पर गुणे 100, तो मतलब 20% का उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। या फिर ऐसा नहीं करना तो फार्मूला तो तुम जानते ही हो। फार्मूला आखिर क्या है आपका? फार्मूला है आपका जितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी लिखी हो लिख लो। 25% की वृद्धि, ये प्लस 25% की वृद्धि जब 100 में क्या कर देंगे? 25 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, गुणे 100 हो जाएगा। यहां आप चेक करेंगे 25 की जगह 25, यहां पर आ जाएगा 125 गुणे 100। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको डिवाइड किया 5 बार में, ये हो जाएगा 20% की। आपको क्या लिखा है? 20% कम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला और ये आपका हो गया बेसिक। तो मैंने बेसिक भी समझाने का प्रयास किया, फार्मूले से भी समझाने का प्रयास किया। था तो आसान, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे भाइयों को समझ में आ गया होगा। चलो तो अब ये वाला क्वेश्चन लगाओ। देखो टाइप चेंज हो गया तुम्हारा। अभी तक देखो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, बात समझ रहा हूँ। अभी तक देखो, अभी तक हम लोग, मैंने तुम लोग को बताया था शुरू में कि देखो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर। तो देखो प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी वाले जो टाइप था, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे करवा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन जो है हर एक टाइप से निकाल के करवा दिया है। तो बात समझ गए? ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आज इसको भी कंप्लीट करते हैं, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को, है ना? तो आओ मेरे साथ, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था? आओ, हमें करना है इसको। देखो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद 20% पुनः बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? मैं इसको 2 से 3 तरीकों से आपको बताऊंगा, आप बस इसको समझिएगा। ठीक है, मैं 2 से 3 तरीकों से इसको सॉल्व करूंगा। एक मेथड आपका यहां पर करूंगा, एक यहां पर करूंगा, एक यहां पर करूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, बात समझना। अब देखो सबसे पहला वाला, एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई। मतलब मान लेते हैं कि ये पहले है और यहां है बाद में। बात समझना, पहले कितने परसेंट की वृद्धि की गई? पहले भाई अगर मान लेते हैं 100 थी तो 100 से बढ़ा करके 10% की वृद्धि 110 रुपए कर दिया गया। पुनः कुछ दिन बाद 20% बढ़ा दिया गया। तो भाई अब जब 100 की चीज को फिर एक बार कितना बढ़ा दिया गया? 20%। तो अब कितनी हो गई? 120 हो गई। क्लियर हो यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करो। तो इसको इसका मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। और या फिर आप इसको काट भी सकते हैं आसानी से। एक मिनट, मैं इसको काट ही देता हूं जिससे ज्यादा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वैसे आसान तो ये भी था लेकिन छोटा हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, बचा क्या? इसका मल्टीप्लाई करो। 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100। 11 गुणे 12 होता है 132। क्लियर हो? तो कितना एक्स्ट्रा है सर? 32 एक्स्ट्रा है। किस पर? 100 पर। और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें चाहिए परसेंट। तो डायरेक्ट आपका 32% यहां से निकल आएगा। देखो एक मेथड समझ में आया? क्या किया?
एक बार पहले 100 से उसकी 10% बढ़ा गया 110%, फिर पुनः उसे 20% बढ़ा गया तो 100 से 120 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये 100 गया, और इसका मल्टीप्लाई कराया तो 132 गया। कितना एक्स्ट्रा है? 32 एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इस वजह से किया क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए, और 32% आ गया। ये वाला समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है एक सक्सेसिव मेथड, इसको विशेष तौर पर ध्यान देना। मैं इसको पिन किए दे रहा हूं, इसको विशेष तौर पर ध्यान देना। मैं यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लिखे दे रहा हूँ। सक्सेसिव मेथड आपका कहता है कि भाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। इससे क्या होगा कि आपके लगातार कोई पहले बढ़ा फिर घटा, या फिर घटा फिर बढ़ा, इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, कोई क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसमें सक्सेसिव मेथड लग जाता है ना। तो लगाओ, अगर वृद्धि आए तो प्लस लगाना और कमी आए तो माइनस लगाना। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। पहले क्या 10% की वृद्धि, तो भाई प्लस का क्या हो जाएगा 10, फिर इसके बाद क्या 20% की वृद्धि तो फिर हो जाएगा 20। अच्छा, प्लस प्लस क्या होता है? हमेशा प्लस होता है, तो 10 गुणे 20, और एक्स और वाई ये लिखा हुआ है, बटे क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया, जैसा फार्मूला रखा वैसे रख दिया। देखो ये कितना हो जाएगा 30, यहाँ चेक करोगे डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, जो कि आपका निकल के आएगा 32%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है? अब देखो इसका एक मैं बेसिक करके दिखाता हूं आप लोग को। बेसिक क्या है? मान लो कि एक व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, माना एक व्यक्ति की आय कितनी थी? 100 रुपए थी। ठीक है, 100 रुपए आय थी, फिर क्या हुआ कि उसकी आय 10% बढ़ी। जब उसकी आय 10% बढ़ी तो भाई इसकी आय जब 10% बढ़ेगी तो इसका 110/100 कर दूंगा मैं कि नहीं कर दूंगा? कर दूंगा कि नहीं, क्योंकि भाई 10% बढ़ी। अगर 20% बढ़ती तो लिख देता 120/100, 30% बढ़ती लिख देता 130/100, 10% घटती तो लिख देता 90/100। बात समझ रहे हो? 50% घटती तो लिख देता 50/100, है ना। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 चला जाएगा। एक मिनट, अब आगे बढ़ो। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद 20% फिर बढ़ गई, तो फिर 20% बढ़ गई तो फिर गुणा लगाओ 120/100 कर दो। ये बात क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। पहली बार 10% बढ़ी तो 110/100, दूसरी बार 20% बढ़ी तो 120/100। क्लियर? देखो डबल जीरो से ये डबल जीरो, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो, क्लियर है। और बचा कितना आपका 11 गुणे 12, जो कि कितना हो जाता है 132। मतलब 100 से आपका कितना एक्स्ट्रा हो गया? 32 एक्स्ट्रा हो गया, तभी तो 132 आया। तो 32% यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों मेथड आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चाहता तो मैं इसका फ्रैक्शन भी कर लेता तो ये भी आसानी से हो जाता, खैर लेकिन ये बढ़िया है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो इसको लगाओ। मोहन अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? चाहे जिस मेथड का यूज कर लो, मेरी बात मानो, तुम सक्सेसिव का यूज किया करो, अधिकतर सक्सेसिव लगाओ, नहीं तो फिर फ्रैक्शन लगाओ। ठीक है, इसी से आपका आ जाएगा। जब दो चीजें दी हुई हो ना, एक्स और वाई दिया हो, तो सक्सेसिव का यूज किया करो। लेकिन अगर तीन तीन चीजें आ जाए, जो भी आएगी आपके आयतन वाले क्वेश्चंस में, तब उसमें आपको माफ कीजिएगा, तो आयतन वाले जब प्रश्न आएंगे तो उसमें आप फ्रैक्शन मेथड का यूज कीजिएगा। मैं बताऊंगा सारी बात, निश्चिंत रहिए। तो भाई अपने व्यय में पहले 15% घटाता है, फिर पुनः 5% घटा है। जब लगातार वृद्धि अथवा कमी हो रही हो, अथवा वृद्धि अथवा कमी हो रही हो, तो हमें वही सक्सेसिव मेथड यूज करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। क्लियर हो? अब चूंकि पहली बार में क्या है 15% घटाया मतलब माइनस का 15, दूसरी बार में 5% घटाया मतलब माइनस का 5। माइनस माइनस क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। 15 गुणे 5, ये तो सब जानते होंगे। बटा क्या कर दिया हमने 100, हमने चेक किया तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस, अब देखेंगे ये 15 बना 75, 75/100, जिसे मैं कह सकता हूं 20 प्लस 0.75। क्लियर हो? जब ये घटेगा तो आपका आएगा 19.25। अब ये देखो माइनस में आया, मतलब 19.25% की क्या हो गई? कमी हो गई। क्लियर हो? यहां तक समझ में आ गया? समझ में आई सारी बात भाई? क्यों समझे? ये हो गया आपका सक्सेसिव मेथड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए हैं ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिन बाद 10% घट गई। उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? मान लेते हैं कि उसकी मजदूरी थी पहले 100, मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ। पहले मजदूरी कितनी थी? 100 में फिर वो क्या हुआ कि 120% हो गई, क्योंकि 20% बढ़ी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 10% घट गई, मतलब 90/100 हो गई। क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो गई। डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, आगे चेक करो।
बचा कितना यहां से आप देखेंगे कि 12 नंबर होता है 108, मतलब 100 से कितना एक्स्ट्रा हुआ, 8% एक्स्ट्रा हुआ, और यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको इसका यूज नहीं करना है सर तो आप सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव क्या कहता है आपका, पहले 20% बढ़ी, 20 प्लस का हो गया, फिर क्या हुआ 10% घटी तो माइनस का 10 हो गया, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, 20 गुणे 10/100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ होगा 10, यहाँ आप देखेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और ये जो बचेगा आपका यहाँ पर कितना 8%। चाहे सक्सेसिव लगा लो, चाहे इसका यूज कर लो, चाहे फ्रैक्शन लगा लो, या फिर फ्रैक्शन कैसे, देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन छोड़ो, तुम इसको नॉर्मली करो। 100 से कितना हो जाएगा 120, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने अभी आप लोग को नहीं बताया है, और 10% घट गया, 100 से कितना हो गया 90 हो गया। चेक करो, डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दो, बचा कितना यहाँ पर 100, यहाँ कितना बचा 108, कितना एक्स्ट्रा हुआ 8%, और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों के बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, राम की आय क्या हुई 10% घटी, मतलब 100 से जब वो 10% घटी तो मतलब 90/100 हो गई। क्लियर हो यहाँ तक। फिर क्या हुआ 15% बढ़ गई, मतलब 115/100 हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, एक जीरो से ये एक जीरो गया। अब यहाँ पर आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो ये 5 दूनी 10, इसको 5 से डिवाइड करो तो 23 पंचे 115। यहाँ तक क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, या फिर हाँ करा देते हैं, करा दिया तो ये हो जाएगा 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 दूनी 18, 2 18 2 20। क्लियर हो। अब बटे 2, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, आप देखेंगे यहाँ से निकल के आएगा 103.5। ठीक है, 103 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 100 से एक्स्ट्रा हुआ आपका 3.5, और यही क्या हो जाएगा आपका परसेंट में आंसर हो जाएगा। देखो दूसरा मेथड देखो, सक्सेसिव, पहले 10% घटी तो माइनस का 10, फिर 15% बढ़ी तो प्लस का 15, -10 गुणे 15/100। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। यहाँ पर बचा 5, माइनस किया या चेक किया तो ये बचा 1.5, जिसे हमने निकाला तो निकला 3.5%, यहाँ से वृद्धि निकल के आ गई। अब जहां प्लस में आए तो वृद्धि, और जहां माइनस में आए तो वहां पर कमी। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई लोगों, है ना भाई। इनमें कुछ है ही नहीं, नॉर्मली हम लोग सक्सेसिव लगाते चले जा रहे हैं, सारे आते चले जा रहे हैं। अब मेरी बात एक बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना, सक्सेसिव की जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने हर एक टाइप का एक एक प्रश्न उठा करके रख दिया है ना। तो सक्सेसिव की ये सारे प्रश्न होते हैं जो सक्सेसिव से सॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि ये सारे प्रश्न आप लोग देख लो कि किस किस टाइप से बन सकते हैं जो सक्सेसिव से नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो मैं उनको बताता चला जा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट देखो, एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होती है। इसमें भी हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है सर। जब सक्सेसिव लगाना है तो लगा दीजिए, 40% की कमी कर दी तो पहले माइनस का 40, फिर 50% की वृद्धि कर दी तो प्लस का 50, माइनस का 40 गुणे 50/100। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ पर बचा 10, यहाँ माइनस चेक करेंगे, आप देखेंगे 4 पंचे होता है 20, और ये आपके डबल जीरो चला गया तो बचेगा माइनस का 10%, मतलब 10% की क्या हो जाएगी कमी। यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए सर, 10% की क्या हो जाएगी कमी। इसको आप अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखेंगे, पहले 40% की कमी तो 100 से कोई चीज कितनी हो गई 60 हो गई, दूसरी बार 50% बढ़ी, मतलब 100 से कितनी हो गई 150 हो गई। डबल जीरो चले गए, चेक करो 100 की चीज अब कितने में जा रही है, 15 छक्का 90, कितने परसेंट की कमी, 10% की कमी डायरेक्ट निकल के आ जा रही है। किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल नॉर्मली करते चले जा रहे हैं हम, बिल्कुल लगाते हुए, है ना। चलो नेक्स्ट देखो इसको, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट उत्तर होता है 0.1% की कमी। करना हो तो कर लो। पहले क्या है 10% घटाया गया, 100 से कोई चीज कितनी की गई 90, दूसरी बार 10% बढ़ाया गया, 100 से कोई चीज कितनी की गई 110, डबल जीरो से ये डबल जीरो चले गए, बचा कितना यहाँ पर 100, यहाँ बचा 99, कितने की कमी, एक की कमी, किस पर 100 पर, थोड़े 100, तो यहाँ पर आसानी से निकल के आ गया 1% कम।
सक्सेसिव लगाना है तो लगा लो भाई, माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। यहां पर बचा, ये बचा यहां पर 0 और माइनस का 1 मतलब 1% की कमी। ये क्या हो जाएगा, यहां से सक्सेसिव हो जाएगा। चलो भाई नोट करो। चलो लगाओ इसको, सभी में सक्सेसिव लगेगा, इसको भी लगाओ, ये भी सक्सेसिव से ही जाएगा। जो भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते थे सक्सेसिव से, मैंने सारे लेकर के रख दिए है ना, तो ये भी सक्सेसिव से ही जाएगा। करो करो लगाओ, लग जाएगा। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। बस भाई वही कहानी है कि भाई पहले 100 से 50 कर दिया गया क्योंकि 50% घट गया, फिर बढ़ा दिया गया तो 100 से 150 हो गया, डबल जीरो बचा यहाँ पर 100 और ये 15 पना 75, कितने की कमी हुई, 25 की कमी हुई। किस पर, 100 पर, और गुणे कर दिया हमने 100, डायरेक्ट निकल के आ गया कि 25% कमी। क्लियर, सक्सेसिव। 50% घटा तो माइनस का, फिर 50% बढ़ा तो प्लस का, और फिर माइनस प्लस होता है माइनस, 50 गुणे 50 और ये हो जाएगा बटे 100। आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर बचेगा 25 क्योंकि डबल जीरो से ये चला जाना है, तो 25% जो कि निकल के आ गया 25% की कमी। बोलो भाई समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? 25% की कमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्या हो गया, अच्छा अरे भाई पूरी पीडीएफ चली गई, रुकिएगा एक सेकंड में तुरंत निकाल देता हूँ इसको, टाइम नहीं लगेगा। क्या होता है कि मच्छर थोड़ा सा परेशान करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। खैर चलिए स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई? जो भी सक्सेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते थे ना, मैंने सारे टाइप रख दिए है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को आगे चल के। चलिए मैं इसको निकालता हूँ, तब तक कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई हो और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई हो और राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां से आपका हो जाता है हल्का सा चेंज। अब देखेंगे किस प्रकार से इसको सक्सेस से सॉल्व करने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक बात आप समझो, जो मूल्य होता है और जो उसकी बिक्री होती है, जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका राजस्व निकल के आता है। बात समझ रहे हो ना? मान लेते हैं कि ये पेंसिल है, देखो ये पेंसिल है, ये आपकी कुछ पेंसिलें हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनका कुछ प्राइस होगा, और ये मान लेते हैं 50 है, 50 में से आपकी 40 बिची, और मान लेते हैं एक पेंसिल 10 रुपए की थी, तो आपको राजस्व कितनी प्राप्त हुआ, 400 रुपए का, है ना। और यही अगर जो बिक्री आपकी 50 पेंसिलों की हो गई होती और मूल्य आपका कितना होता है 10, तो वही कितना आपको राजस्व प्राप्त होता 500। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया, हम सर क्या समझे, हम आपका ये समझे बात कि जो मूल्य और बिक्री का मल्टीप्लाई होता है वहीं से आपका क्या निकल के आता है, राजस्व निकल के आता है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात समझे, समझ गए होंगे। तो भाई देखो बस उसी प्रकार से मैं करना, देखो 20% की कमी हुई, जब 20% की कमी हुई तो हमने कर दिया माइनस का 20, फिर इसके बाद उसकी बिक्री में x% की वृद्धि की गई तो प्लस का x कर दिया, क्योंकि वृद्धि की गई तो प्लस कर दिया गया, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, और 20x xy वही फार्मूला याद है ना, याद है ना। सक्सेसिव मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 बताया था ना। तो देखो जहां वृद्धि हुई तो, जहां कमी हुई तो माइनस कर दिया, वृद्धि होती तो प्लस कर दिया, और वृद्धि और कमी मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड बाई 100, और बराबर आपको क्या हुआ कि 60% की वृद्धि हुई। टोटल यहाँ पे बराबर की वैल्यू दी हुई है, कितने 60% की वृद्धि हुई है। अब समझ में आई पूरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। देखो किस प्रकार से सक्सेसिव को मैंने यूज किया, सबसे पहले 20% की कमी तो माइनस का 20, फिर x% की वृद्धि तो प्लस का x, प्लस माइनस माइनस 20x बटे 100 बराबर टोटल उसको वृद्धि हुई, जो टोटल कितनी हुई वो 60% की हुई, तो टोटल वो निकल के आ गया। यहां से हम देखेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे माइनस का 20, ऐसा करो ना 20 को उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां बचेगा x माइनस, यहां पर बचा आपका x बाई 5 इज इक्वल टू 60,
और ये प्लस का उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x/5 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 80। इसको 4 से डिवाइड करो तो ये 20 बार में गया, तो x बराबर आपका 5 गुणे 20, क्योंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 100% की क्या हो जाएगी, x का मान कितना हो जाएगा 100%। तो बिक्री कितने परसेंट की वृद्धि हुई 100% की, तो डायरेक्ट उत्तर आपका 100% आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सक्सेसिव का यूज किया, लेकिन एक मेथड हुआ थोड़ा सा उसे चेंज करके क्वेश्चन हल्का सा दे दिया, तो हमें तुरंत समझ जाना है। कब समझेंगे, हम ये जानते हैं कि जो मूल्य गुणे बिक्री होता है वो राजस्व होता है, तो राजस्व जब लास्ट में दिया गया है तो उसको अंत में राजस्व निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, जो मूल्य और बिक्री में परिवर्तन होंगे वहीं से तो राजस्व निकलेगा ना। तो बस यहां पर ध्यान देना कि एक्स कहां पर रखना है, क्लियर हो गए होगे है ना। चलो तो इनको भी देख लेते हैं भाई, जब आयत वगैरह से, खैर जाने दो, ये बंद हो गया, अब जाने देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। जल्द ही मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।